मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। बिहार पीसीएल के लिए स्पेशल 5 क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और हर बार आते रहे हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग करने का क्या उद्देश्य होता है, या अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है। ये टेम्पर नहीं है, ये है। तो अल्टरनेटर की गति को बढ़ाना, हंटिंग प्रभाव को कम करना, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करना, स्टार्टिंग टार्क प्रदान करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हंटिंग प्रभाव को कम करना। जो डैम्पर वाइंडिंग यूज किया जाता है अल्टरनेटर में, उसका यूज होता है हंटिंग प्रभाव को कम करना। ये डैम्पर वाइंडिंग होता क्या है, आइए देखते हैं। डैम्पर वाइंडिंग, जब अल्टरनेटर पे कुछ लोड क्षणिक के लिए परिवर्तन होता है तो उसके रोटर में थोड़ा बहुत कंपन होता है, तो उसी कंपन को मैनेज करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं और उसी कंपन का नाम दे दिया गया है हंटिंग प्रभाव। क्या दे दिया गया है? हंटिंग प्रभाव। तो हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए हम अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2, भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला होएस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका मोटर है, क्या है? मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो आपका है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। भारी लोड के लिए होएस्ट क्रेन में जो यूज किया जाता है मोटर वो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्टेपर मोटर हम लोग स्टेपर मोटर कहाँ लगाते हैं? स्टेपर मोटर जहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप चलाया जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 3, एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट निम्नलिखित में कौन सा है। ट्रांसमिशन लाइन क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट निम्नलिखित में कौन सा है? पहला, पोल और ट्रांसफार्मर, रोटर, कम्यूटेटर और आर्मेचर, कंडक्टर और इंसुलेटिंग वाइंडिंग। चौथा, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर, सपोर्टिंग टावर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि किसी भी लाइन को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर चाहिए। किसी भी लाइन को ट्रांसफ़र करना है उसके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, और ट्रांसफार्मर से उसके बाद सपोर्टिंग टावर चाहिए, और ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर के बीच में आपको कंडक्टर चाहिए। तो इस तरीके से आपको ट्रांसमिशन लाइन का कंपोनेंट, मुख्य कंपोनेंट है कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड, ध्यान दीजिएगा, मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टॉर्क होगा। तो टॉर्क यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1 स्लिप के समानुपाती, दूसरा स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा स्लिप वर्ग के समानुपाती, स्लिप से स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो स्लिप के समानुपाती होगा। जब मोटरिंग मोड में होगा तो स्लिप के समानुपाती होगा। और ये मोटरिंग मोड के सिवाय 3 मोड और हैं, मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड और ब्रेकिंग मोड। ये 3 मोड हैं। अगर इसको विस्तार से समझना है तो इसका लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप उसको प्ले करके पूरा डिटेल देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 फेज मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन गलत होता है। 3 फेज मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन, बायो-सेवर्ट का नियम, म्यूचुअल इंडक्शन, एम्पियर का नियम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो होता है, एक होता है आपका स्टेटर जिसमें वाइंडिंग होती है 3 फेज, जिसमें हम देते हैं सप्लाई। क्या देते हैं? 3 फेज की सप्लाई देते हैं, और इसके अंदर एक रोटर होता है। तो यहाँ पे वाइंडिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाइंडिंगें होती हैं और यहाँ कंपनी की वाइंडिंग होती है रोटर पे। तो ये दोनों आपस में म्यूचुअल इंडक्शन करते हैं। ये दोनों जो है आपस में क्या करते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन करके इसमें ईएमएफ जनरेट कर देते हैं या इसको रोटेट करते हैं। ये रोटर है और ये स्टेटर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है यहीं पे आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है।
सेम इसी तरीके से जो ट्रांसफार्मर में इंडक्शन होता है इसी तरीके से होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अगर इस तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।